नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुगानी आप जुगानी टास्क। और आज देख लेते हैं एक्सिस फ्लेक्सी का फंड का रिव्यू। रचंगा सर ने कई बार बोला है तो आज उसको कर देता हूं। लेकिन यह है कि आज संडे है, काफी सारी क्वेरीज हमने ले लिया था, कुछ क्वेरीज रह गई हैं, आज इनको खत्म कर देते हैं ताकि फिर उसके बाद में आप लोगों को थोड़ा ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। मेरा मेन मोटिव यही रहता है, लेकिन फिलहाल क्या करें, समय की व्यस्तता रहती है। एंड आपको खत्म करना है बीजेपी। धनंजय सर बोल रहे हैं, धनंजय सर ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बट ठीक है, आपके सारे सारे कमेंट और सारे सारे वो मेरे लिए आशीर्वाद और सौभाग्य है, कोई बात नहीं है, वो सब चलता रहता पॉलिटिकल। एंड रचंगा सर फिर बोल रहे हैं आज म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न नहीं है। रचंगा सर ऐसा है कि जब केवल एक इंडाइसेस ऊपर जाते हैं ना, चाहे वो लार्ज कैप जाए, चाहे वो निफ्टी जाए आपका, सॉरी चाहे निफ्टी जाए आपका, चाहे सेंसेक्स जाए या वो जाए, तो वो क्या होता है, वो एक टाइप से होते हैं, कोई इंडाइसेस गिर रहे हैं तो दूसरे को पंप कर दिया जाता है। लेकिन जब सारे इंडाइसेस आपके अप जाते हैं तो उस समय आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखता है। सो भाई मैं उस समय इस चीज को बोलता हूं कि हाँ आज तो थोड़ा ठीक ठाक दिखा है, क्योंकि वो मेरे देखने का नजरिया आप लोगों के देखने के नजरिए से थोड़ा अलग है। वहीं पर रंजीत सेनापति जी क्या बोल रहे हैं, जुगानी भैया प्लीज शेयर ए टॉपिक ओवर द स्मॉल इन्वेस्टर्स हाउ दे डू नॉट escape फ्रॉम द मार्केट इन द bear run. They are pleased in bull run. How take to keep patience in bear run to reach near his goal. What would be the strategy investing to be patient? जय जगन्नाथ जी। ओके सर सेनापति जी, आई थिंक कि आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जगन्नाथ जी वहां पर हैं और वो एक धाम है, ठीक है ना। तो और हम लोग तो पक्का आते हैं एक बार लाइफ में, एक बार। तो चलिए ठीक है, हमारा सौभाग्य है कि आपने हमसे पूछा है और यस डेफिनेट है। मैं इसको अभी क्या नाम है वो नहीं कर रहा हूं और इस पर जो जरूर हम करेंगे, चर्चा करेंगे, इसको मैं होल्ड कर रहा हूं, ठीक है। आप जो डोंट वरी। और रही बात ज्वाइन टॉक्स के साथ आप जुड़े हैं तो आप में इतनी हिम्मत तो आई जाएगी कि आप बियर मार्केट में कैसे सरवाइव करें और कैसे आगे चलें, ठीक है ना। एंड उसके बाद में धनंजय सर क्या बोले, सर सिल्वर तक तो ठीक, सोने की चम्मच की बात ठीक नहीं। अच्छा ठीक है सर, ओके। सिल्वर स्पून आपका पोता है ना, नाती है ना ठीक है। बचपन में मैं भी भैंस चराने जाते थे, तो ठीक है, भैंस चराना तो कोई वो थोड़े, मैं तो अभी भी अपनी भैंस और गाय को खोल देता हूँ, लेकिन अभी अब दौड़ाने लगी हैं और लोगों का थोड़ा नुकसान भी होने लगता, नहीं तो गर्मियों में तो फिर घूमते ही रहते थे। चलिए ठीक है। 1979 में फ्लड और नया डॉट भी देखा है। ओके सर, बहुत अच्छी बात है, सब समय की बात है। आपकी तरह हम भी किसान परिवार से हैं। ओके सर, इट्स माय प्लेजर। आशीर्वाद बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस सिलेक्शन ऑफ वर्ड, ब्लेसिंग टू योर ग्रैंडसन, वेरी नाइस सर। ओके सर, जैन सर। एंड सर आपको विजेंद्र सर ने भी दादा बनने पर बहुत बहुत बधाई दिया है और उन्होंने भी आशीष दिया है, तो उसको भी आप स्वीकार करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटफुल यू सर। सर वेयर इज गुजरात बंधु सर। सर टाइम टाइम हमें मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है ना। उनका भी सहयोग हमारे ऊपर जो है अपना बना रहे, बड़े भाई हमारे। अच्छा, कुलदीप परमार जी क्या बोल रहे हैं, रिडीम पे हंसी नहीं गुस्सा आता है अपने पे, मैंने अब तक 3 बार म्यूचुअल फंड को सेल कर दिया है। तो यस सर, वही बात तो मैंने आप लोगों को बताई थी, यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये जो रिडेम्पशन है ना, अब रिडेम्पशन तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमें उन चीजों पर स्टेप लेना चाहिए जिन चीजों पर कि हम कम से कम इक्विटी को छेड़छाड़ कर सके जब तक हमारा गोल ना पूरा हो, ठीक है ना। यही बात मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं और मेरा मेन मोटिव और उद्देश्य भी यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें रोकें और मैक्स टू मैक्स लाभ लेकर के जाएं। बट परमपिता परमात्मा हमें उस चीज की शक्ति दें कि जब भी बियर स्टम्प्स आता है हम यहाँ पर डटे रहें, एकजुटता का प्रदर्शन करें, ठीक है। हाँ उस समय होता है लोग निकलेंगे भागेंगे करेंगे तो, लेकिन जब आएगी तब देखी जाएगी, अभी से हम क्यों करें। गुजरात बंधु जी वेरी नाइस सपोर्ट। हाँ भाई सपोर्ट करते हैं सर गुजरात बंधु सर, मेरा कोई इसमें कोई संदेह नहीं है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप का रिव्यू करो रचंगा सर। ओके सर, आज मैं आपको पक्का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है सर। ओके, अभी सारे फंड ठीक चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा गुजरात बंधु सर कुछ बोल रहे हैं, कोई फंड होल्डिंग कैश एंड कैश 3% से ज्यादा रखा है तो क्या होगा। मैं एक फंड को रिसर्च कर रहा हूं, उसमें 33% कैश है, कैश रखा है। अच्छा है, 33%, 33%।
सर मैं देखता हूँ कौन सा वो फंड है, प्लीज उसका नाम बताइए, बाकी मैं आपको देखता हूँ कि एमसीज का क्या है, उस पर आज हम जो है जरूर चर्चा करेंगे। आपने जो पूछा है तो ये मेरा सौभाग्य है, ये जो है डेफिनेट है, मैं टाइम दूंगा लास्ट में। ठीक है सर, ओके ठीक है गुजरात बंधु। सर अभी एक्सिस जो है फ्लेक्सी कैप का रचंगा सर का कर लेते हैं रिव्यू। तो रचंगा सर, एक्सिस फ्लेक्सी कैप का फंड का क्या है कि ये फंड 2017 में लॉन्च हुआ है। वैसे इसकी एनएबी इस समय है, मैं जो डायरेक्ट फंड की बात कर रहा हूं, अगर आपका रेगुलर है तो देख लीजिएगा, कुछ पैसे का वेरिएशन हो जाएगा, बाकी जो है तकरीबन क्या नाम है ये अपना जो कंपनी जो वगैरह शेयर्स वगैरह सेम रहती हैं, केवल एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होने की वजह से उसका एनएबी में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, 1 या 2 रुपए का या 3 रुपए का ऐसे ही हो जाता है, किसी किसी में 4-5 रुपए का भी वेरिएशन चलता है। ठीक है, तो ये भी इसकी डायरेक्ट फंड की 30.46 है और 41.62% इसने लार्ज कैप में होल्ड कर रखा है, 19.74% मिड कैप में होल्ड कर रखा है, 7.95% आपका स्मॉल कैप में होल्ड कर रखा है। कृषि रैंक इसका प्रीवियस क्वार्टर में 2 रहा है इसका कृषि रैंक, ठीक है ना। वैसे 3 या 4 हो या 5 हो तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है। फंड मैनेजर इसके हितेश दास जी हैं और सचिन रेलकर सर हैं, विनायक जयनाथ जी हैं, ठीक है ना। लॉन्च डेट इसका 24 नवंबर 2017 है। टीआर इसका 0.71 है, वही कैटेगरी एच का 0.72 है, तो टीआर के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, कम है इसका। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 टीआरआई है एंड एग्जिट लोड अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो 1% का है। इसके पीयर्स में अगर हम देखते हैं कि जो कि इसकी कैटेगरी के फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप है, बंधन फ्लेक्सी कैप है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप है, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई फ्लेक्सी कैप है, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप है, क्वांट फ्लेक्सी कैप है, कोटक फ्लेक्सी कैप है, एक्सेट्रा। इसके और भी बहुत सारे फ्लेक्सी कैप हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। वहीं पर लॉन्ग टर्म में अगर हम रिटर्न की बात करें तो हमने 3 फेमस फंड्स को लिया है। चौथा आपका ये फंड है, वहां पर देख लेते हैं किसने कितना रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वहीं पर अगर बात करें तो पराग पारिक ने 1 साल में आपका 42% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 19% का, 5 साल में 27% का और 10 सालों में 19% का रिटर्न दिया है। क्वांट ने आपके 57% का दिया है, 1 साल में 25.75 दिया है इसने, 3 साल में 37.26 दिया है इसने 5 साल में एंड 22.62% का रिटर्न दिया है इसने 10 सालों में। लेकिन क्वांट की हालत इस समय जो खस्ता है और अभी तो चलो ठीक है चल रहा है, तो इस पर भी असर पड़ेगा क्वांट वाले पर। कैनरा रोबेको ने 42% का रिटर्न दिया है 1 साल में, 3 साल में 16% का, 5 साल में 22% का और 10 सालों में 16% का रिटर्न दिया है। वहीं पर आपके फंड मतलब एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड ने आपके 44% का 1 साल में रिटर्न दिया है, 3 सालों में आपका 13.53% दिया है, 5 सालों में 18.82% दिया है एंड 17.65% दिया है आपके 10 साल में। अभी आपको एक बात बता दूं कि आपके इस फंड ने जो है ना 1 साल, 3 साल, 5 साल और यहां पर कभी भी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है। ये बात थोड़ा सा दुखद बात है, लेकिन क्या 2022 में जो इनका फ्रंट रनिंग का केस आया था एक्सिस एएमसी में, तो उसके बाद में इनका काफी सारा अभी तक अब जाकर के इनका थोड़ा सा रिटर्न दिखना शुरू हुआ है। आगे उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले आपको हम इसको देख लेते हैं ये क्या क्या है, ठीक है ना। वहीं पर ही टॉप होल्डिंग में फाइनेंस सेक्टर में आपका आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में और बजाज फाइनेंस में है। रिटेल में आपका ट्रेंट लिमिटेड में है, उसके बाद में आपका टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल में है। इनकी होल्डिंग है जो मतलब टॉप 10 होल्डिंग्स है वो आपको बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी में इंफोसिस में है, ऑटो में है टाटा और महिंद्रा में है, पीएसयूज में बीएल में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में है ना, बीएचईएल नहीं है, बीएल है, और सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 12.39 वर्सेस कैटेगरी एवरेज के 12.7 है, जो कि इसका ठीक ठाक है। वहीं पर बीटा इसका आपका 0.91 है वर्सेस 0.93 कैटेगरी एवरेज के, तो यहां पर भी इसने कम रिस्क लेते हुए आपको रिटर्न दिया, मतलब रिस्क इसका एडजस्टेड जो रिटर्न है वो इसका कम है, लेकिन वहीं पर शार्प रेशियो इसका 0.43 है वर्सेस 0.86 कैटेगरी एवरेज के है। तो इसका क्या है, पुअर रिटर्न दिया है इसने पूरे हर टेन्योर में, ये आपका शो कर रहा है। तो भाई साहब अभी ये आपकी मर्जी है कि
आप इसमें आपकी मर्जी तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं अभी आप हमारे एमसी से हमारे इससे अगर जुड़े हुए हैं तो उसको आपकी मर्जी नहीं कह सकता हूं। इसमें ये इसका हो गया मोटा मोटा अपना रिव्यू हो गया। तो इसने सीधी सी बात है, कैटेगरी एवरेज और बेंच मार्क को इसने 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल में इसने कभी भी बीट नहीं किया है। तो सो भाई पुअर परफॉर्मिंग फंड तो है ही बाकी के लिहाज से, लेकिन इस समय फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं तो ये भी फंड परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक्सिस के फंड्स का अभी जाकर के रिटर्न सुधरा है, ठीक है ना। तो अगर आप काफी दिनों से होल्ड हैं तो अभी इसको मैं बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट गिरावट तक तो इसको आप होल्ड करें, क्योंकि ये वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ये लोग करते हैं। तो अब उसके बाद में फिर देखते हैं, लेकिन नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं बोलूंगा कि अच्छे फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एमसीज में अवेलेबल हैं, तो आप उन फंड्स की तरफ जाएं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन अगर आप 1 साल 3 साल 5 साल के लिए होल्डेड है तो आप इसको होल्ड करें। और ठीक है चंगा सर, बाकी फंड कोई बुरा नहीं है, सेक्टर्स वगैरह ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इनके परफॉर्मेंस पर इसीलिए फर्क पड़ा है कि इनका जो 2022 का ड्रामा चला था उसके बाद में। अब ले लेते हैं हम गुजरात बंधु सर की उस क्वेरी को, जो कि गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं कोई फंड होल्डिंग में कैश 3% से ज्यादा रखा है तो क्या होगा। मैंने एक फंड को रिसर्च कर रहा हूं, उसमें 33% कैश एंड कैश रखा होगा, अच्छा है कि बुरा। सर एक्चुअली जो है ना, आपको एक बात बताऊं कि मैं आगे बढ़ूं इस बात पे मैं अपना ही ओपिनियन दूंगा, ये कोई वो नहीं होगा, वो तो आप जानते ही हो। लेकिन ये है कि मैं टॉप के 10 एमसीज को ले लेता हूं जिन्होंने आज के टाइम पर सबसे ज्यादा कैश होल्ड कर रखा है, ठीक है ना। उसके बाद में इस पर फिर जो है सर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सर, एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास आज के टाइम पर 30,000 अगस्त के मुताबिक, क्योंकि सितंबर में वो डाटा है, सितंबर का तो अक्टूबर में आएगा, तो 30,675 करोड़ इन्होंने रखा हुआ, जो कि 4.33% बन रहा है। आईसीआईसीआई प्रू ने 30,357 करोड़, जो कि 7.72% बन रहा है। वहीं एचडीएफसी ने 25,012 करोड़ रखा हुआ है, जो कि 6.77% उनके टोटल एएम का बनना, जो उनके एएमसी का है वो मैं बता रहा हूं सर। क्वांट ने वहीं पर सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज होल्ड कर रखा है, जो कि 17,102 करोड़ है, क्योंकि इनका एयूएम उतना होगा नहीं, लेकिन यह इनका परसेंटेज 19.09% जा रहा है। वहीं पर ही पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी नहीं बोल सकता हूं, पराग पारिक एएमसी ने आपके 13,970 करोड़ रुपया कैश होल्ड रखा हुआ, जो कि इनके टोटल एयूएम का 16.9% है। निप्पॉन एएमसी ने 7,370 करोड़, जो कि टोटल एयूएम का इनका 2.35% है। एक्सिस एएमसी ने 7,355 करोड़, जो कि 3.75% है। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने 7,168 करोड़, जो कि 11.5% है। कोटक एएमसी ने 6,101 करोड़, जो कि 2.84% है। वहीं पर डीएसपी एएमसी ने आपके 4,471 करोड़ रुपया, जो कि 4.18% है। तो सर ये मैंने टॉप 10 एएमसीज की, जिनके पास बहुत सारे फंड्स हैं, आप जानते ही हैं, मुझे तो आपको मतलब करने की जरूरत नहीं, मैं तो आपके लिहाज से बहुत ही छोटा प्राणी हूं चैनल के लिहाज से। तो सर अभी अब मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड वे में अगर इसको मैं आपसे करूं, मैं डिस्कस करूं सर, मैंने जैसा कि आपको एक आध बार आपको क्या सारे लोगों को बताया था कि टॉप के रिचेस्ट मैन एलन मस्क ने टेस्ला के शेयर्स को बेच दिया था। सबने बोले ये तो पागल हो गया है, और उन्होंने क्या किया था, अपने कैश को, जब उनको ये अंदाजा हो गया था, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू ही किया था अमेरिका ने, तो उन्होंने टेस्ला के शेयर्स को बेच करके वहां के सेफ इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे डाल दिए थे, ठीक है। और भाई उनकी होल्डिंग ज्यादा है, तभी तो उसके मालिक हैं, तो उन्होंने उतना तक बेच दिया था कि उनका मालिकाना हक बना रहे। वहीं पर वारेन बफे साहब का मैंने आपको डाटा के अनुसार बताया था कि इन्होंने इतना $बिलियन को होल्ड करके रखा हुआ था, उसके बाद में अभी उन्होंने इन्वेस्ट करा है।
तो सर देखिए, अगर फंड मैनेजर्स हैं तो आपको मैंने बताया हुआ टॉप के 49 फंड मैनेजर्स हैं, तो इन एमसीज में भी टॉप के फंड मैनेजर्स तो है ही हैं, उनके ही डायरेक्शन पर ये होल्ड किया गया है। उन 49 में से पक्का होंगे, उनके ही डायरेक्शन पर इन्होंने होल्ड कर रखा है। बात मेरी उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। तो ये कैश की जो होल्डिंग की स्ट्रैटेजी है, अब इतना एयूएम है, इतने परसेंटेज वाइज है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब पर्टिकुलर फंड ने अगर रखा हुआ है तो ये थोड़ा सा असमंजस वाली बात है कि उन्होंने क्यों रखा हुआ है और वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर पाए हैं। और ऊपर से ये देखने वाली बात होगी परसेंटेज होल्डिंग के साथ साथ उस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर उस फंड की परफॉर्मेंस आज के टाइम पर ठीक ठाक चल रही है तो हमें उस मामले में चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मैंडेट दिया हुआ है, यस फंड मैनेजर अपने लिहाज से उसको करना है। तो वो कितना परसेंट कैश होल्ड कर रहा है या कितना परसेंट आपका, आप मेरी बात को मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि या उसने कौन से शेयर में कितना परसेंट उसको वैल्यू को अपने बढ़ा रहे हैं या उसको घटा रहे हैं, वो फंड मैनेजर के स्वाविवेक के ऊपर हमने और आपने सबने छोड़ा हुआ है सर। ठीक है, तो अब अगर फंड मैनेजर ने सोचा हुआ, अगर उसका फंड कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर रहा है, ठीक है, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर रहा है, बेशक थोड़ा सा कम हो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया था एसबीआई स्मॉल कैप का और निप्पॉन स्मॉल कैप का, क्वांट स्मॉल कैप का दिया था मैंने, तो लेकिन क्या है कि अभी उन फंड मैनेजर के ऊपर हमें भरोसा है, तो हमने लोगों को बोला था कि ये साहब में इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो सर आप इस चीज को रिसर्च करें कि उसके फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और उस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। आप इन दो चीजों पर मेरे हिसाब से रिसर्च ज्यादा करें रेदर देन कि उन्होंने कितना परसेंट कैश होल्ड कर रखा है। कैश होल्ड करने में बुराई नहीं है, अगर वो उस हिसाब से हमें रिटर्न दे रहे हैं तो फिर हमारा उसमें क्या लग रहा है। मेरे हिसाब से सर मेरा जो ओपिनियन है वो ये है, बाकी आप खुद समझदार हैं सर। अगर कुछ और ज्यादा ब्रॉड वे में उसका करना है तो सर फिर उसके बाद में कर सकते हैं, आप जैसे बताएंगे तो मैं उसको और करके अच्छा खासा वो करूंगा, आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। और बाकी ठीक है सर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और बड़ी मेहरबानी। एक बार फिर आप लोगों को थैंक्स फॉर योर काइंड सपोर्ट, बहुत बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप लोगों का, ठीक है ना, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। एंड बस इसके साथ ही मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में, और उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और एंड जो है रचंगा सर, अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको मैंने आपको अपना बता दिया है। अदरवाइज आप अपने फंड्स की अगर आप मेरे को अगर डिटेल्स भेजते हैं, आप क्यों परेशान है इसके लिए, तो यही है, अगर आप ज्यादा दिन से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अगर आपका कम दिन हुआ तो 1 साल हुआ है तो आप उसके बाद में, क्योंकि दिमागी जो है सुकून बहुत जरूरी है। और हालांकि फंड ऐसा नहीं है, एक्सिस की एमसी भी परफॉर्म करेगी, 2-1 लोगों के जो है कचरा कहीं पर भी मिल जाते हैं तो उनको लेकर के हमने नहीं चलना है, किसी भी संस्था को नहीं जो है बदनाम कर देना है। अगर इतनी बड़ी एमसी है तो उसको फिर चलने देना है। और देखिए एक्सिस का है, इसमें कितना इन्होंने कैश होल्ड कर रखा है। एक्सिस ने देखिए 7,355 करोड़ टोटल ईएम का 3.75% इन्होंने कर रखा है, तो ये भी जो है टॉप 10 एमसीज में आती है, ठीक है ना। टॉप 10 एमसीज का भी मैंने जो है कैश होल्डिंग का परसेंटेज आप लोगों को बताया है, तो कोई चिंता वाली ऐसी बात नहीं। लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको मेरी सलाह यही होगी कि आप फिर इससे वो कर लें, अपना दूरी बना लें। अगर अच्छे फंड्स हैं तो आप उनमें जाइए। ये फंड भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अपना बुरा नहीं है, ना ही इसका रिटर्न कोई इतना हुआ है जितना हमारा एक्सपेक्टेड है फ्लेक्सी कैप से, उसके लिहाज से बुल्लन में दे रहा है, ठीक है ना। तो सर मिलते हैं फिर सवेरे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।